देखिए, स्थगन प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी लेके आई थी और इसमें माननीय कमलनाथ जी, आदरणीय गोविंद सिंह जी और मेरे द्वारा भी बात रखी गई और सरकार की तरफ से भी जवाब आया। पर ये जो भी हुआ है सरकार की गलतियों की वजह से हुआ है। सरकार अगर नियम प्रक्रिया से चुनाव करा रही होती तो शायद आज स्थिति उत्पन्न नहीं होती। आज 27% जो ओबीसी को आरक्षण मिला था पंचायत चुनाव में वो खत्म कर दिया गया। 52% से ज़्यादा आबादी वाले वर्ग को आप एकदम से उपेक्षित कर रहे हो। ये पूरी सरकार की गलतियों की वजह से हुआ है। लोग मजबूरी में कोर्ट गए थे। सरकार विसंगतिपूर्ण चुनाव करा रही थी। जो चुनाव 5 साल में रोटेशन करा के कराना चाहिए वो पुराने जो चुनाव हुए थे 2014 के उसके आधार पे करा रहे थे। तो कहीं ना कहीं सरकार की गलतियों की वजह से स्थिति पैदा हुई और जिसकी वजह से आज स्थगन प्रस्ताव लाना पड़ा। और गए थे लोग हरिभजन को, होटल लगे कपास, गए थे वहाँ पे आरक्षण रोटेशन में मांगने के लिए, गए थे नए परिसीमन के लिए और वहाँ से नई व्यवस्था लेके आ गए। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के जो वकील वहाँ पे थे उन्होंने अच्छे से पैरवी नहीं की, जिसकी वजह से स्थिति पैदा हुई। इसके लिए पूरी तरह से भाजपा सरकार जिम्मेदार है पिछड़ा वर्ग का अधिकार छीनने में। पर पूर्व मंत्री तो कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह की कांग्रेस ने जो याचिका लगाई उसके चलते तो आरोप लगाना है, किसको बोलेंगे? अपनी गलती तो स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम का पालन नहीं किया? जो चुनाव 3 बार इन्होंने पहले कराया था रोटेशन में, क्यों नहीं कराया? और जब नए परिसीमन हमने करके दिया था, आरक्षण भी रोटेशन में करके दिया था और यही संवैधानिक पदों पे बैठे हुए जो हमारे जिले के प्रदेश के अधिकारी हैं इन्हीं लोगों ने करके दिया था। और इसकी भी एक कार्रवाई होती है, एक प्रक्रिया होती है, इसकी सुनवाई भी होती है, दावा आपत्ति होती है और उसके बाद नोटिफिकेशन होता है फाइनल। तो सारी चीज़ तो प्रक्रिया के तहत हुआ था। 7 साल पहले वाली व्यवस्था ठीक है और जो 5 साल की बात कराया गया था रोटेशन, परिसीमन कराया गया था, तो उसको मानने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनके मन में खोट है, दाल में कुछ काला है। इनका हिडन एजेंडा था। मुख्यमंत्री अब खुद कह रहे हैं कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होगा, जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए कोर्ट जाएंगे। कहते तो बहुत है माननीय मुख्यमंत्री जी, अब उसको पालन करा के बताएं तो समझ में आएगा कि ओबीसी के हित ऐसी हैं। ये वही मुख्यमंत्री जी हैं। 27% आरक्षण कांग्रेस सरकार ने दिया था और कोर्ट में सिर्फ 3 विभाग में रोक लगी थी। कुछ पिटीशन लगाया था लोगों ने, सिर्फ 3 विभागों में रोक लगी थी, जिसको समझने में साल भर लगा दिए। और साल भर पिछड़ा वर्ग के नौजवानों को न रोजगार का अवसर मिला सरकारी नौकरियों में, न उच्च शिक्षा के लिए कोई लाभ मिला। तो कसूरवार तो है सरकार। और जो व्यक्ति समझने में इतना टाइम लगा दिया, सरकार को समझाने में टाइम लगा दिया, उनको उपकृत करके माननीय न्यायालय में बिठा दिया गया। पहले चरण के लिए नामांकन हो गया, आप क्या चाहते हैं? चुनाव रुकना चाहिए, एक साथ होना चाहिए? बिल्कुल असंगत चुनाव है। ओबीसी के लोग नॉमिनेशन नहीं कर पा रहे हैं और ये कौन सा चुनाव है? क्या जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य या जो पंच चुने जाएंगे, तो जो उप सरपंच का चुनाव हमारे नोटिफिकेशन है 15 दिन के अंदर अध्यक्ष चुनने का रहता है, पहली सामान्य सभा बैठक करने का। तो ये कैसे होगा? और क्या अलग अलग वोटिंग होगी? क्या प्रदेश की जनता 2 बार वोट डालने के लिए जाएगी? ये तो मजाक है। ये चुनाव मजाक बन के रह गया और सरकार की गलती की वजह से मजाक बना है। मतलब कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव एक साथ ही होना चाहिए। अब देखने होगा सरकार अपना पक्ष किस तरीके से रखती है, वो पंचायत चुनाव को लेकर सरकार का क्या स्टैंड रहता है। भारत बुंदेला के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।